गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा और पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए अपडेशन के लिए, और बेल आइकन दबाने के बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। वहाँ कक्षा 12 का पूरा सिलेबस, रेनबो बुक, पनोरमा बुक, कंप्लीट लेसन्स, पोएम्स, क्वेश्चन आंसर्स सभी कुछ मिलने वाले हैं। सिलेबस डाल रखा है मैंने, मॉडल पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है वो डाल रखा है। अभी राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, आपको ये लोगो दिख रहा होगा, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान शिक्षा विभाग ने क्वेश्चन बैंक जारी किया है। इस क्वेश्चन बैंक में संभावित प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के प्रश्न, उनको मैं आपको सॉल्व कराने लगा हूँ। 1 नंबर का प्रश्न मैंने 20 प्रश्न तकरीबन डाल दिए हैं सॉल्व करके। आज मैं जो आपको सॉल्व करा रहा हूँ वो कराऊंगा ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चंस, खाली जगह वाले प्रश्न भी आएंगे आपके। और इसमें खाली जगह वाले तकरीबन 20 प्रश्न दे रखे हैं, 15 से 20 प्रश्न। वो 15 से 20 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी आपको एक एक नंबर के जो भी प्रश्न हैं मैं आपको कराने लगा हूं। और वो 1 नंबर के प्रश्न देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें 1 नंबर के जो प्रश्न आएंगे आपके, एक नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न तो बड़ी लाइन के रूप में, और फिर 3 आपके खाली जगह आएंगे। देखिए ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, वेयर डू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव, ये वाले प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। आपको नहीं मिले हैं तो आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में देखें। तकरीबन इनमें से 21 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। इसमें 60 से 70 प्रश्न दिए हुए हैं, उन 60 से 70 प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि ये ब्लैंक स्पेस वाले जो क्वेश्चन हैं इनको मैं आपको सॉल्व करा दूं। ये 3 प्रश्न आएंगे आपके ब्लैंक स्पेस वाले, और इनमें अपन को खाली जगह में भरना है। और खाली जगह हम तभी भर पाएंगे जब हम लेसन अच्छे तरीके से हमने रेनबो का पढ़ा हो। रेनबो के लेसन्स में से ही आएंगे ये ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चन। और इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में देखें, सारे लेसन्स वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक 3 खाली जगह आएंगी आपको बोर्ड के एग्जाम में। और वो देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं, अ बॉय थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के गहरे किनारे की तरफ फेंक दिया था डगलस को। और किसने फेंका था? ए आया हुआ है और बीच में खाली जगह आई हुई है। तो वहां पे आप जब लेसन में देखेंगे तो वहां पे आया हुआ है बिग ब्रूजर, BRUISER, ये हमारे खाली जगह में आ जाएगा। ए बिग ब्रूजर बॉय, एक बड़ा और शरारती, ब्रूजर मीन शरारती, एक बड़ा और शरारती लड़का वहां पे आया और उसने थ्रू फेंक दिया डगलस को, विलियम डगलस को, गहरे किनारे की तरफ, जिधर से 9 फीट गहरा था YMCA का पूल, वहां पे फेंक दिया था। तो ये डीप वाटर में से है। ये आप डीप वाटर को पढ़ेंगे तो आप इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस आपको वहां मिलेगा डीप वाटर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 देखिए, वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये जो प्रश्न है लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में से आया है। और लॉस्ट स्प्रिंग में हमने 3 लोगों की स्टोरी पढ़ी थी। साहिब आलम की, जो कि कचरा बीनने का काम करता है, फिर चाय की दुकान पे काम करने लग जाता है। फिर हमने पढ़ी थी मुकेश की स्टोरी, फिरोजाबाद में, जहाँ चूड़ियों बनाने का उद्योग है फिरोजाबाद में। तो वो मुकेश बनना चाहता है मोटर मैकेनिक। और तीसरी हमने स्टोरी पढ़ी थी सबिता की। तो यहाँ इस 10वें का आंसर क्या होगा? मुकेश, कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए इसका, एवरीवन नोज द आर्ट ऑफ, हर कोई जानता है किस कला को? आर्ट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की कला को हर कोई जानता है। पढ़ने की कला को जानता है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं इस चीज को नहीं जानता। तो ये आर्ट ऑफ रीडिंग ये आया है हमारा ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर
वहां से लिया है इस प्रश्न, इस लाइन को कि एवरीबडी नोज द आर्ट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की कला को हर कोई जानता है लेकिन पढ़ते कैसे हैं इस चीज को नहीं जानता। वहां पे लेखक ने जोड़ दिया था कि पढ़ने की कला को हर कोई जानता है। अच्छा, ये देखिए इसके अथवा में तो मतलब बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आपको केवल 3 ही आने हैं वहां पे, तो और बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सभी को सॉल्व करते हैं। वर इंगेज्ड इन डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस, व्यस्त थे चर्चा में, जो प्लान जो खाका बना रहे थे नए घर का जो खाका बना रहे थे, तो वो चर्चा में व्यस्त थे। कौन कौन लोग चर्चा में व्यस्त थे? ये 10/8 में से आया है ये प्रश्न। और कौन कौन लोग चर्चा में व्यस्त थे? मिस्टर मलिक, एक तो मिस्टर मलिक थे, और मिस्टर मलिक किसके साथ चर्चा कर रहे थे? यहां पे मैं एंड का निशान बना देता हूं, एंड आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट। तो मिस्टर मलिक एंड आर्किटेक्ट वर इंगेज्ड, व्यस्त थे चर्चा करने में। जो ड्राफ्ट प्लान रखा था, खाका रखा हुआ था नए घर का, जो नक्शा रखा हुआ था, उस नक्शे पर चर्चा करने में व्यस्त थे। कौन कौन? मिस्टर मलिक एंड आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जिसने वो नक्शा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, मोस्ट बैंगल मेकर्स लूज, अधिकांश जो बैंगल मेकर हैं खो देते हैं दियर बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स। ये लॉस्ट स्प्रिंग में से आया है ये वाला प्रश्न। तो मोस्ट बैंगल मेकर्स, अधिकांश चूड़ी बनाने वाले, लूज खो देते हैं, किसको खो देते हैं? दियर आईसाइट, आंखों की रोशनी को। मोस्ट बैंगल मेकर्स क्या खो देते हैं? दियर आईसाइट, अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स, वयस्क या युवा होने से पहले अपने आंखों की रोशनी को खो देते हैं, क्योंकि उनको अंधेरी कमरों में काम करना होता है, जहाँ पे हवा नहीं आती, जहाँ प्रॉपर लाइट नहीं होती, और गरम गरम भट्टियों के पास उनको काम करना होता है। इसलिए ये लोग जवान होने से पहले पहले ही अपनी आंखों को खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफरेंट टास्क्स वर असाइंड, डिफरेंट टास्क्स वर असाइंड यहां पे आप देखें, डिफरेंट टास्क्स वर असाइंड टू एंड दुर्योधन। और ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये है हमारे प्योरिटीज पावर में से है ये क्वेश्चन। प्योरिटीज पावर जो कि लेसन नंबर 5 है हमारी रेनबो का, हाउ योगा हील्स, और प्योरिटीज पावर। तो डिफरेंट टास्क्स, अलग अलग काम दिए थे, वर असाइंड दिए गए थे टू दुर्योधन, दुर्योधन को दिया गया था, और दुर्योधन के साथ दूसरे कौन थे? युधिष्ठिर। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को दिया गया था और दुर्योधन को दिया गया था अलग अलग काम। और क्या काम दिया गया था कि दुर्योधन तो ढूंढ के लाएगा अच्छा आदमी, और युधिष्ठिर को काम दिया गया था कि वो एक बुरा आदमी ढूंढ करके लाएगा। तो डिफरेंट टास्क वर असाइंड, अलग अलग काम दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अगला प्रश्न क्या है? वॉज गांधीज बेटरलू, वॉज गांधीज बेटरलू की जो ये था, ये किस में से दिया गया है? इंडिगो में से आया है ये प्रश्न। और क्या चीज गांधी जी के लिए बेटरलू था? और गांधी जी के लिए बेटरलू था चंपारण, CHAMPARAN, चंपारण। तो इसका आंसर क्या होगा? चंपारण। चंपारण वॉज गांधीज बेटरलू, चंपारण गांधी जी के लिए बेटरलू के युद्ध के जैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द नरेटर कंप्लीटेड हिज वॉक थ्रू द फायर विदाउट एनी, लेखक ने पूरी कर ली थी आग पे होके चलना, विदाउट एनी, बिना किसी, एनी से मतलब या विदाउट एनी बर्निंग मार्क, बिना किसी जले हुए के निशान के। विदाउट एनी मार्क भी हो सकता है, बिना किसी निशान के, कोई मार्क नहीं पड़ा उनके
पैर पे कोई निशान नहीं आया था बिना किसी चिन्ह के। विदाउट एनी डिफिकल्टी भी आ सकता है, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपनी वो आग में होकर चलने को पूरा कर लिया था। लेकिन विदाउट एनी मार्क, मार्क भी आ सकता है, बिना किसी निशान के, निशान नहीं पड़ा था उनके उस पर, कोई भी निशान नहीं पड़ा और उन्होंने आसानी से उसको पूरा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द ऑथर डगलस बिकेम अ परफेक्ट, जो लेखक डगलस था वो परफेक्ट क्या बन गया था? स्विमर, परफेक्ट तैराक हो गया था वो। उसने स्विमिंग सीखी थी, एक इंस्ट्रक्टर अरेंज किया था उसने। रूम 10/8 आप देखेंगे तो, नहीं सॉरी, अ डीप वाटर, गहरा पानी आप देखेंगे तो उसने एक इंस्ट्रक्टर अरेंज किया था और उस इंस्ट्रक्टर ने हेल्प की थी उसकी ये सीखने में, स्विमिंग सीखने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। मिसेज मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन, मिसेज मलिक जोर देती हुई सी प्रतीत हुई थी किस पर? साइज, साइज ऑफ 10/8, 10/8 की साइज पर जोर देती हुई प्रतीत हुई थी वो। मिसेज मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन साइज ऑफ 10/8, 10/8 की साइज पर वो जोर देती हुई प्रतीत हुई थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द, साहिब खुश नहीं है काम करके, कहां पे काम करके खुश नहीं है साहिब? देखिए, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द, इसका आंसर रहेगा हमारा टी स्टॉल। टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं है वो, चाय की दुकान पर काम करके भी खुश नहीं है। क्यों क्यों खुश नहीं है? क्योंकि अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? अब वो स्लेव हो गया था, गुलाम बन गया था। अब वो खुद अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था, जैसे खुद पहले मर्जी का मालिक था, जब आता तब कचरा बीन लेता था और जब आता वो अपना काम खत्म कर देता था। अभी वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा। तो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, इसका आंसर क्या रहेगा? टी स्टॉल, चाय की दुकान, चाय की दुकान पर काम करके वो खुश नहीं था। साहिब इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है वो चाय की दुकान पर काम करके। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। डगलस फाइनली कॉन्कर्ड हिज ऑफ वाटर, डगलस ने अंततः जीत लिया था, किस चीज को जीत लिया था? कॉन्कर्ड फियर, फियर ऑफ वाटर, पानी के भय को जीत लिया था। अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था, अब वो, उसको डर नहीं था किसी भी प्रकार का, अब उसको अब बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा था क्योंकि वो स्विमिंग सीख चुका था। तो डगलस फाइनली कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, अंततः डगलस ने अपने पानी के भय को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन आप देखिए। गांधी स्कॉल्डेड, गांधी ने डांटा था, किनको डांटा था गांधी जी ने? किन लोगों को डांटा था? आपको ये मिलेगा इंडिगो वाले लेसन में है ये, कि गांधी स्कॉल्डेड, गांधी जी ने डांटा था। किनको डांटा था गांधी जी ने? किनको डांटा था? लॉयर्स को। तो यहां पे लॉयर्स आएगा इसका आंसर, LAWY, इसका आंसर क्या आएगा? लॉयर्स। गांधी स्कॉल्डेड द लॉयर्स। लॉयर्स को क्यों डांटा था? क्योंकि लॉयर्स कह रहे थे कि हम इन किसानों से मोटी मोटी फीस वसूल करते हैं। साथ ही किसानों, उन्होंने कहा था कि अगर, गांधी जी ने कहा था मैं जेल चले जाता तो तुम क्या करते? तो जब लॉयर्स ने जवाब दिया था कि हम भी आपके साथ साथ जेल ही चले जाते, तो गांधी जी ने स्कॉल्डेड, डांटा था लॉयर्स को। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लॉयर्स। गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा था, इन चंपारण वकीलों को डांटा था कि एक और तो वो कह रहे थे कि हम सहायता करते हैं किसानों की, दूसरी तरफ वो मोटी मोटी फीस वसूल कर रहे थे और कोर्ट के बाहर कोई और मदद नहीं कर रहे थे उनकी, ये लॉयर्स, किसानों की। अगला क्वेश्चन। ड्राइविंग बैक फ्रॉम सिकंदराबाद टू द आर्मी कैंप हैपन्स टू मीट प्रोफेसर राव ऑन द वे।
सिकंदराबाद से वापस सेना के कैंप में, सेना के शिविर में आते हुए हैपन्स टू मीट, संयोग से मिला प्रोफेसर राव से ऑन द वे। कौन मिला था भाई? सिकंदराबाद से कौन आ रहा था? सिकंदराबाद से आ रहे थे हमारे राइटर। राइटर कौन है इस लेसन के? अ वॉक थ्रू द फायर के A.D. स्मिथ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? A.D. स्मिथ। जब A.D. स्मिथ, आपको पता होगा, चाइनीज रेस्टोरेंट से एक अच्छा खाना खा करके जब वो लौट रहे थे तो जो रोड जा रहा था फिरोजगुड़ा की तरफ, उस फिरोजगुड़ा वाले रोड पर ट्रक की लाइट में उनको दिखा कि कोई व्यक्ति वहाँ से भाग रहे हैं। और जब उसने नज़दीक जाके देखा तो एक व्यक्ति था, वृद्ध भारतीय, और उसकी पिटाई की थी दो एंग्लो इंडियंस ने। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा A.D. स्मिथ। A.D. स्मिथ ने लिखा था ये लेसन, तो इसका आंसर A.D. स्मिथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप। डगलस ट्राइड टू क्राई फॉर हेल्प बट, लेकिन नो केम आउट, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आया। नो क्राई, कोई चीख बाहर नहीं आई। नो साउंड केम आउट भी कह सकते हैं हम, कि कोई आवाज बाहर नहीं आई थी। नो साउंड भी कह सकते हैं आप। नो साउंड केम आउट, कि कोई आवाज बाहर नहीं आई। वो चीखा तो था, उसने शोर मचाया था, लेकिन क्या हुआ? कोई आवाज बाहर नहीं आई थी निकल करके। तो डगलस ट्राइड टू क्राई फॉर हेल्प बट नो साउंड केम आउट, कोई भी आवाज बाहर नहीं आई, या फिर साउंड या वॉइस, और या फिर क्राई भी लिख सकते हैं। नो क्राई केम आउट, कोई भी चीख बाहर नहीं आई थी, कोई भी आवाज उसकी बाहर नहीं आई थी, क्योंकि वो फिर से पानी में डूबने लग गया था। फिर से पानी की यात्रा उसने स्टार्ट कर दी थी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अनीस जुंग्स प्रॉमिस टू ओपन अ सीम हॉलो, अनीस जुंग ने जो वायदा किया खोलने का, वो खोखला प्रतीत होता है। खोखला मीन्स जो पूरा होता हुआ नहीं लगता। और क्या खोलने का उन्होंने वायदा किया था? उन्होंने खोलने का वायदा किया था। प्रश्न नंबर 9 में देखें आप, और ये प्रश्न आया हुआ है, कौन से लेसन में से आया हुआ है? लॉस्ट स्प्रिंग में से आया हुआ है ये लेसन। और क्या प्रॉमिस किया था? क्या खोलने का प्रॉमिस किया था उन्होंने? स्कूल। साहिब से जब कहा था ना कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो साहिब ने कहा था कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। तो उसने कहा था कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आओगे? तो लेखिका ने क्या वायदा किया? अनीस जुंग ने स्कूल खोलने का वायदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। वेयर डिड फाइंड हिमसेल्फ लाइंग आफ्टर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, डूबने के अनुभव के बाद वेयर डिड फाइंड हिमसेल्फ, तो यहां पे अपने आप को लेटा हुआ पाया। वेयर डिड, तो इसमें क्या आएगा? राइटर लिखें या डगलस? वेयर डिड राइटर फाइंड हिमसेल्फ, लेखक ने अपने आप को कहां पाया? लाइंग, लेटे हुए, आफ्टर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, डूबने के अनुभव के बाद उसने अपने आप को कहां लेटे पाया था? तो खाली जगह में भरना है हमें, वैसे तो राइटर आ जाएगा, लेकिन वैसे अगर कहां लेटे पाया था? उसने अपने आप को लेटा हुआ पाया था कहां पे? एज ऑफ द YMCA पूल, YMCA के तट पे लेटा हुआ पाया था। लेकिन यहाँ पे हमें खाली जगह भरनी है, तो वेयर डिड राइटर आएगा इसमें। आप राइटर नहीं भरना चाहते हैं तो आप क्या भर सकते हैं यहाँ पे? राइटर का नाम है, आपको पता ही होगा, डगलस, विलियम डगलस, DOUGLAS, विलियम डगलस इसका आंसर हो जाएगा। तो विलियम डगलस इसका उत्तर रहेगा। खाली जगह में आपको विलियम डगलस भरना होगा। अगला देखें। मुकेश एम्बिशन वॉज टू बी अ, मुकेश का लक्ष्य था क्या होने का? क्या होने का सपना संजो रखा था उसने? मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक होना चाहता था वो। MECHANIC, मोटर मैकेनिक होना चाहता था। मोटर मैकेनिक होने का सपना उसने संजो के रखा हुआ था। ये वापस से लॉस्ट स्प्रिंग में से आया है, और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था हमारा जो मुकेश है, लॉस्ट स्प्रिंग वाले लेसन में। योगा कैन बी अ थेरेपी फॉर मैनी डिजीज,
योगा बहुत से रोगों के लिए उपचार हो सकता है, और वो कौन कौन से रोग थे आपने हाउ योगा हील्स में वो रोग पढ़े हैं। शुरुआत के स्टेंजा में ये कौन कौन से, कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्लड प्रेशर, ये बहुत सारी डिजीज आई थी वहां पे। इन सारी डिजीज के लिए आज योगा थेरेपी उपचार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये सारी बीमारियां, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज, इंसोमेनिया, और साथ ही आपके हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर और इनफर्टिलिटी, ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें, द ओल्ड मैन्स आंसर टू मीट द नरेटर्स, the old man's answer to most of the narrators in English, उस वृद्ध व्यक्ति का जो जवाब था to most of the narrators, अधिकांशतः लेखकों के लिए, अधिकांशतः लेखक का, इन परफेक्ट इंग्लिश, अच्छी अंग्रेजी में जवाब दिया उसने। The old man's answer to most of the narrators perfect in English, अंग्रेजी में अच्छा जवाब दिया था उसने। ये भी किस में से आया है, ए वॉक थ्रू द फायर में से आया है। परफेक्ट इंग्लिश बोली थी उसने, अच्छी अंग्रेजी बोल करके जवाब दिया था उस ओल्ड इंडियन ने। और जो एडी स्मिथ था वो तो एकदम से चौंक गया, वो तो उर्दू बोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो परफेक्ट अंग्रेजी में उसने उसको जवाब दिया था। तो इसका आंसर रहेगा परफेक्ट इंग्लिश। द ओल्ड मैन्स आंसर्स टू मोस्ट ऑफ नरेटर्स, सॉरी परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ नरेटर्स क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा इसमें, सॉरी क्वेश्चन होगा कि उसके प्रश्नों का जवाब, लेखक के प्रश्नों का जवाब ओल्ड मैन ने किस में दिया था, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में दिया था। द ओल्ड मैन्स आंसर्स टू मोस्ट ऑफ द नरेटर्स क्वेश्चंस इन इंग्लिश। तो नरेटर्स के बाद क्या आएगा, क्वेश्चंस, प्रश्न। अधिकांशतः प्रश्नों का जवाब किस में दिया उसने, अधिकांशतः प्रश्नों का जवाब इंग्लिश में दिया। वॉज फ्राइटन्ड व्हेन ही वॉज गोइंग डाउन इनटू द पूल, जब वो नीचे डूब रहा था तो वो डरा हुआ था। कौन डरा हुआ था, राइटर, राइटर डरा हुआ था। राइटर नहीं लिखे हैं आप तो डगलस, इसका उत्तर डगलस भी हो जाएगा, DOUGLAS। डगलस वॉज फ्राइटन्ड, डगलस डरा हुआ था, व्हेन ही वॉज ड्राउनिंग इनटू द पूल, जब वो पूल में डूब रहा था तो वो डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, व्हेन एंड वेयर वॉज द एंटरटेनमेंट शो ऑर्गेनाइज्ड बाय, कब और कहां, कहां पे, तो ये तो इन द कैंप ऑफ आर्मी, आर्मी के कैंप में हुआ था एक, तो ये आ जाएगा। कहां पे, तो कहां पे, तो कब आ जाएगा, आर्मी के शिविर में, आर्मी के कैंप में, जो कि हैदराबाद में था। और उस कब हुआ था, उसका जो वो आ गया था रिटायरमेंट का, वो सॉरी ट्रांसफर ऑर्डर आ गए थे, जिस दिन लेखक को जाना था उसके एक दिन पहले, द डे बिफोर राइटर वॉज लीविंग दिस प्लेस, एक दिन पहले आया था ये, एक दिन पहले हुआ था, जो ये मनोरंजन वाला शो हुआ था एक दिन पहले हुआ। और कहाँ हुआ, आर्मी के कैंप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हाँ ये हो गया वैन एंड वेयर, कब और कहाँ। तो कहाँ तो हमने देख लिया, आर्मी कैंप में हुआ था। और कब हुआ था, लेखक के जाने से एक दिन पहले, लेखक का दिल्ली हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो गया था तो दिल्ली जाने से एक दिन पहले। हु सजेस्टेड द रूम साइज टू मलिक्स, तो मलिक के लिए रूम की साइज किसने सजेस्ट करी थी, तो यहाँ पर तो रूम की साइज किसने सजेस्ट करी थी, मिसेज मलिक ने। मिसेज मलिक ने कहा था कि ये जो कमरा है वो 10/8 का हो सकता है। हु सजेस्टेड द रूम साइज, तो मिसेज मलिक, मिसेज मलिक ने यहां पे सजेस्ट किया कि इस कमरे की साइज 10/8 हो सकती है।
द मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस आर, तनाव की जो मुख्य हैजार्ड हैं, परेशानी, दो बीमारियां जो तनाव से हो जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? एक तो कार्डियोवैस्कुलर, VASCULAR, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है एक तो। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बाद दूसरा इससे क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है तनाव से। डिप्रेशन के साथ और क्या हो जाता है? एंजाइटी हो जाती है, चिंताएं हो जाती हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ किससे होता है? तनाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब बिल्कुल हम लास्ट में हैं और यहाँ पे अब आपके ये खाली जगह वाले क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, सिर्फ 2 प्रश्न रह गए। देखिए आप इन प्रश्नों को। नेम द 3 इंपॉर्टेंट फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो, 3 कर्तव्यों के बारे में लिखिए जो शो में दिखाए गए थे। एनी टू की कह रहा है, 3 में से कोई से 2। तो एक का तो आपको पता ही है जो हमारे लेसन का नाम है, ए वॉक थ्रू द फायर। एक तो आग में होकर चलना दिखाया था, ए वॉक थ्रू द फायर, जो हमारे पाठ का ही नाम है। एक कर्तव्य तो ये था कि आग में होकर के चला था वो, और दूसरा कर्तव्य कौन सा था? आपको अच्छे तरीके से पता होगा, वो कौन सा था? एन आयरन बार, एक लोहे की छड़, वॉज बेंट, मोड़ दी गई थी। एन आयरन बार वॉज बेंट प्रेसिंग अगेंस्ट द नेक, प्रेसिंग अगेंस्ट द नेक ऑफ प्रोफेसर राव के गर्दन पर लगाकर उसको मोड़ दिया गया था। तो 2 कर्तव्य ये थे, और तीसरा एक कर्तव्य और था, वो कौन सा था? तीसरा कर्तव्य था, वो ट्रक निकला था उसके बॉडी के ऊपर, ट्रक का पिछला टायर, जिस ट्रक में आर्मी वाले भी बैठे हुए थे, और वो उसकी चेस्ट पे होकर निकाला था एक लकड़ी का पट्टा रख करके। तो तीसरा कर्तव्य वो था। तो 2 लिखने हमें यहाँ पे, कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, आफ्टर सर्वाइविंग डेथ बाय ड्राउनिंग डगलस नेवर बेंट बैक टू, कभी भी वापस नहीं गया। कहां पे नहीं गया? YMCA पूल, YMCA पूल पर कभी भी वो वापस नहीं गया। तो वहां पर वो डेथ से जब बचा था, बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गया था और बच गया, तो फिर कभी भी वो YMCA पूल पर लौटकर नहीं गया था। तो बच्चों ये हमारी खाली जगह हो गई, ब्लैंक स्पेस 3 आएंगे आपको, और ये ब्लैंक स्पेस आप आसानी से तभी भर पाएंगे जब आप लेसन को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। और लेसन आप स्टडी कैसे कर सकते हैं? आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, उस प्लेलिस्ट में सारे रेनबो के लेसन मैंने डाले हुए हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, और पैनोरमा के लेसन्स और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने डाले हुए हैं। बहुत जल्दी मैं आपको जो ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, पहले 1 नंबर वाले की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन तकरीबन 50 से 60 हैं, वो सारे 50 से 60 आपको सॉल्व करवाऊंगा, और फिर 2-2 नंबर वाले प्रश्नों पे हम बात करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।